थी बहन जी? हाँ जी। मार पिटाई करता था आपके साथ में? मारपीट करता था। इसलिए गए थे आप? हाँ जी। अभी क्या फैसला रहा है दोनों के बीच यही में तो मैं थाने के अंदर? घर आ जा रही हूँ। इन्हीं के साथ में जा रहे हो? हाँ जी। बच्चों को संभालोगे? हाँ जी। जो भी गिला शिकवा था पति पत्नी के बीच में, अब वो गिला शिकवा नहीं रहेगा, अच्छे से घर बसाओगे? नहीं रहेगा जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। जींद जिले का जो गांव बड़ा कला है उसकी वीडियो आपने देखी थी। भी धर्मपाल की पत्नी 2.5 महीने से घर से लापता थी, गुमशुदा की जो रिपोर्ट थी, जींद का जो थाना है सदर थाने के अंतर्गत रिपोर्ट लिखवा रखी थी। कल रोहतक से सुलोचना जो इनकी पत्नी है वही, उसको लेकर के जो रोहतक पुलिस ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जींद पुलिस के अंतर्गत ये मामला। तो जींद पुलिस रोहतक से इनको यानी कि पूरी सुरक्षा दे करके यहाँ लेकर के आई थी। भाई आज गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनके साथ मिल करके धर्मपाल ने अपनी पत्नी के साथ यहाँ थाने में आए। अभी आगे का जो भी फैसला रहा है वो इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ फैसला रहा। हालांकि सुलोचना बहन ने बताया था कि भी इनके साथ बहुत सारी मार पिटाई ये धर्मपाल करता था, इस कारण ये घर से यानी कि इसने पता था भी मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं घर से भाग गई थी, घर से मैं चली गई थी। यही बात थी बहन जी? हाँ जी। मार पिटाई करता था आपके साथ में? मारपीट करता था। इसलिए गए थे आप? हाँ जी। अभी क्या फैसला रहा है दोनों के बीच यही में तो मैं थाने के अंदर? घर आ जा रही हूँ। इन्हीं के साथ में जा रहे हो? हाँ जी। बच्चों को संभालोगे? हाँ जी। जो भी गिला शिकवा था पति पत्नी के बीच में, अब वो गिला शिकवा नहीं रहेगा, अच्छे से घर बसाओगे? नहीं रहेगा जी। ठीक है बहन जी? ठीक है जी। धर्मपाल भाई, ठीक है। पूरे हरियाणा ने भी और उस जिसने भी कॉल करके बताया कि भाई आपकी पत्नी ऐसे ऐसे यहाँ पर है, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल वाली जो वीडियो है, कल वाली वीडियो से पूरे हरियाणा के अंदर ये है कि भाई आप ही ज्यादा मार पिटाई करते थे, आपके ऊपर ज्यादा उंगली उठ रही है उसमें। हाँ जी, करी है जी, मैं कबूल करता हूँ। आगे मैं इसका नहीं आँख भर के भी नहीं लिखाऊंगा। अब हमारा मेल हो गया, भगवान ने हमारा मेल कर दिया, अब सुख से बसेंगे, ठीक परिवार रहेगा। बिल्कुल। किसी तरह की आपका कोई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को सहयोग दिया और मिलवा दिया। हमने ढूंढ ली, आपने ढूंढ ली, हमने ले आए। नहीं कोई पता नहीं चल रहा था जी। कि अब आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी देखो भाई, पुलिस प्रशासन ने भी आपके सामने बल्कि ये बात कही है, क्योंकि भाई देखो पहले भी जो ज्यादा जो मार पिटाई था भाई धर्मपाल या जो इनकी पति पत्नी की जो आपस में जो तू तुम होती थी, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने भी आपको एक अभी दोबारा पिटाई नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं जी, लखाएं भी नहीं जी। और बोल, जिम्मेदारी आपकी बिल्कुल है जी। ठीक है बहन जी? आपने भी अच्छे से देखो, पता है क्या होता है, सामाजिक दायरा हमारा ये होता है कि भैया यदि मार पिटाई पति करता है या तो आप कंप्लेंट दर्ज कराएं थाने के अंदर, या फिर आपके जो पीयर वाले हैं, आप का जो मायका है, आप उनसे संपर्क किए, आप उनके पास जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए बहन जी। आपने कि बगैर बताए, बगैर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर अपने मायके को बताए कि आप कहीं पर भी चले जाए, ऐसी गलती आपने भी नहीं करनी है। ठीक है जी। ठीक है ना? और जिम्मेदारी आप अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें, यही हमारी शुभकामना। ठीक है भाई धर्मपाल? ठीक है जी, धन्यवाद जी बहुत। चलो भाई, थाने के अंदर दोनों पति पत्नी आप अपनी मर्जी से जा रहे होगे? हाँ जी। लिखित में हो गया सब कुछ? ठीक। हाँ जी, ठीक है। चलो भाई, दोनों पति पत्नी का मेल हो गया। यही हमारा उद्देश्य है समाज के अंदर है कि भी पति पत्नी के जो झगड़े हैं समाज के अंदर, इस प्रकार से छोटी मोटी बातें लेकर न गिले शिकवे जो है, तो भाई पत्नी का कर्तव्य बने या तो भाई अपने मायके में जाए, या फिर उसका पति घरेलू हिंसा करता है उसके साथ यदि मार पिटाई करता है तो भाई या फिर वो थाने में जाए, डायल 112 पे पुलिस प्रशासन को बुला सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बगैर अपने पति को बताए या फिर बच्चों को बताए या फिर बगैर पुलिस प्रशासन को बताए वो कहीं पर भी जा करके छिप करके रहने लग जाए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें मर्यादित भाषा में, और इस पूरे केस को लेकर के भाई देखो अच्छी बात है दोनों का, सुलोचना का और धर्मपाल का भैया आपस में जो दोबारा से जो है मीडिया के माध्यम से भी जो प्रयास है, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो हमने जो प्रयास किया? बढ़िया किया जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, साथ दिया है, हमारे को मिला दिया दोबारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लवी क्या अगर कि सवेरे का भूला शाम ने दी घर वापिस आ जाए तो उसने भूला नहीं क्या कर दे। तो भाई धर्मपाल की जो पत्नी है सुलोचना, भाई ठीक है, इनसे जो गलती हुई थी उसका पश्चाताप कर यानी कि भाई जो भी गलती हुई है, हालांकि पूरे हरियाणा के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर धर्मपाल की पत्नी की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें धर्मपाल की पत्नी ये भी आरोप लगाने लग रही कि धर्मपाल पिटाई करता था। और भाई ये अकेली जो कहानी है, जो सच्चाई है, धर्मपाल और धर्मपाल की पत्नी सुलोचना की नहीं है, पूरे हरियाणा और देश के अंदर है
इस प्रकार के हजारों और लाखों जो केस है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े और जो घरेलू हिंसा है ये इतनी ज़्यादा चली हुई है कि आज हजारों घर और लाखों घर है वो बर्बादी की कगार के ऊपर है। लेकिन फिर भी भाई समझा करके जो सामाजिक व्यक्ति हैं गांव के या जो फिर इनके पीहर वाले या फिर धर्मपाल है, इसने भाई ये कहा कि मैं दोबारा से यानी कि मैं धर्मपाल ने कहा कि मैं सुलोचना की पिटाई नहीं करूंगा। हालांकि उनका कहना था कि भाई जब सुलोचना बगैर बताए यानी कि बगैर परिवार वालों को बताए पहले भी 7 से 8 बार ये घर से बगैर बताए 2-2 दिन 4-4 दिन और 10-10 दिन घर से बाहर गई है। इस प्रकार के आरोप धर्मपाल ने पहली जो वीडियो थी जिसमें गुमशुदा की तलाश गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जब जिस टाइम पर वीडियो बनाई थी उस टाइम पर भी धर्मपाल ने बताया था कि ये लगातार 8 से 10 बार भाई जब कोई पत्नी घर से 8-10 बार यदि घर से बगैर बताए वो भी 2-2 दिन 4-4 दिन घर से यदि बाहर चली जाती है तो स्वाभाविक की बात है कि किसी भी पति को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसके साथ हाथापाई या पिटाई करता है। लेकिन गलत है, किसी भी प्रकार से पत्नी की पिटाई करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, तो इसलिए ये दंडनीय अपराध है। लेकिन जो सुलोचना की जहाँ तक बात अभी सुलोचना की भी जिम्मेदारी बनती है, यदि उसका जो पति है धर्मपाल यदि इस प्रकार से उसकी पिटाई करता है तो उसका नैतिक जो फर्ज है, सामाजिक जो दायरा है, सामाजिक जो परंपराओं में हम बंधे हुए हैं, यदि उसका पति यानी कि उसकी पत्नी की यानी कि यदि पिटाई करता है तो उसका सामाजिक कर्तव्य बनता है कि वो पीहर में जाए, अपने मायके में जाए और अपने मायके में जा करके अपने जो माता पिता हैं या भाई है उनको बताए कि मेरे साथ इस प्रकार से ससुराल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ मार पिटाई की जा रही है। यदि उनका मायका भी उसका साथ नहीं दे रहा, उसका मायका भी उसके साथ स्टैंड नहीं ले रहा, उसके साथ नहीं खड़ा है, फिर उसका फर्ज बनता है कि वो नज़दीकी थाने में जा करके अपने पति के खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज कराए। लेकिन कोई भी महिला यदि इस प्रकार से अपने बच्चों को न बता करके, अपने परिवार को न बता करके, अपने मायके वालों को या पुलिस प्रशासन को न बता करके कहीं भी यदि अलग जगह जा करके रहने लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं फिर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा करके उनको फिर चिंता भी होती है कि भाई हमारी जो पत्नी है वो जिंदा है या फिर मर चुकी है। लेकिन भाई इस पूरे जो प्रकरण के अंदर है धर्मपाल और सुलोचना, धर्मपाल की भी सबसे ज़्यादा जो गलती है वो ये है कि उसने हद से ज़्यादा जो मार पिटाई है वो सुलोचना की कर रखी थी, जिस कारण सुलोचना का भाई रो रो करके भी बुरा हाल था। सुलोचना खुद इस प्रकार से भी डरी हुई थी कि भाई न तो वो मायके जाने वाली थी, क्योंकि एक बार जो सुलोचना जो बताने लग रही थी भाई एक बार मायके वालों ने भी उसकी जो है वो पिटाई की थी, खुद सुलोचना ही बताने लग रही थी, ऑफ कैमरा भी सुलोचना ने बताई थी। लेकिन बात यह है भाई पूरे हरियाणा और देश के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे मामले आते हैं, सभी से निवेदन है कि पति पत्नी जो आपस में अच्छे से रहें। यदि आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है या तो आप परिवार वालों का सहारा लीजिए या फिर जो पुलिस प्रशासन का जो है वो सहारा लीजिए। यदि आप बगैर बताए किसी के पास भाई किसी की कोई पत्नी है भाई वो यदि चली जाती है तो कहीं ना कहीं उसका बुरा रिजल्ट ही सामने आता है। तो फिलहाल दोनों का घर बस चुका है, धर्मपाल का भी और जो सुलोचना जो उनकी पत्नी है, दोनों ने थाने के अंदर सदर जो थाना है जींद के अंदर वहाँ पर लिखित में दे दिया कि हम दोनों अपनी रजामंदी से इस मामले का दी एंड यहीं पर कर रहे हैं, और लिखित में दोनों ने दे दिया। सुलोचना ने भी लिख करके दे दिया कि मैं अपनी मर्जी से घर वापस आने लग रही, और दोनों को सामाजिक जो व्यक्ति हैं, गांव के सरपंच है, सामाजिक व्यक्ति हैं या उनके पीहर वाले हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने समझा दिया है कि भाई आप दोनों ने अब आगे से अच्छे से रहना है। भाई 5 बच्चे हैं, 5 मासूम बच्चों, देखो भाई पति पत्नी की लड़ाई में उन मासूम बच्चों का क्या भविष्य होगा, उन मासूम बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आपस में प्रेम भावना से रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों का भी धन्यवाद, आपने भी इतना कोऑपरेट किया, आप सब लोगों ने मर्यादित भाषा में अपनी राय रखे। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ जींद से मैं भारद्वाज।